पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास वाकई ही पैसों की कमी है, वरना पाकिस्तान का एलीट टूर्नामेंट पाकिस्तान सुपर लीग के लिए इतनी कंजूसी क्यों करनी। कंजूसी ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें किसी भी सिलेक्टर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इजाजत नहीं दे रहा कि वो क्रिकेट बोर्ड के खर्चे के ऊपर जाकर मैचेस देख पाए। और अब ये सूरत हाल हो चुकी है कि जो सिलेक्टर हैं उनको पाकिस्तान सुपर लीग मैच देखने तक की इजाजत नहीं है। इजाजत नहीं मीन के अगर कोई जाके देखना चाहे तो देख सकता है, बट होटल में रहना या आने जाने का जो खर्चा है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ना मांगे, अपनी जेब से करना है तो कर लीजिए, क्योंकि इससे पहले सिलेक्टर ऐसा कर चुके हैं। पूरा ही कल्चर ऐसा चल रहा है जहाँ पे मेंस टीम और वुमेन टीम दोनों ही सिंगल डबल्स में जो है मुश्किलात फेस कर रहे हैं। अभी क्योंकि यूसुफ भी यहाँ पे बैठा हुआ है, अब यूसुफ कोच है ना, बैटिंग कोच, इन्होंने काम किया होगा बैट्समैनों के साथ, यार पाँव का इस्तेमाल करो, निकल के मिड ऑन मिड ऑफ या रिवर्स शॉट मारो या स्विप शॉट मारो ताकि डॉट बॉल्स कम से कम हो। इसने काम किया होगा ना। अब मुझे क्या इसको भी नहीं पता होगा कि अगले टूर पे ये कोच है कि नहीं है। आपको पता है ये सब? वसीम को पता है बस अपना विमेन का भी क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेंस की बैटिंग की बात हो रही है कि आप बाउंड्री के बाद हमारे ज्यादातर डॉट बॉल बहुत ज्यादा खेले जाते हैं। एक बाउंड्री आ जाती है, आप 4-5 सिंगल ले लेते हो, आप 8-9 रन कर लेते हो ओवर में। बिल्कुल एग्री करता हूँ इस चीज पे कि हमें नीचे से लोगों को तैयार करके ऊपर लाना, जगह थोड़ी है सिखाने की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देख आप खुद बात कर रही हैं कि उन्हें स्ट्राइक रोटेट करनी नहीं आती, ना लेडी वुमेन्स टीम को ना मेंस टीम को, तो क्योंकि नीचे काम नहीं हो रहा। नीचे ये सारी चीजें ठीक हो जाए। एक कथा कलामी के माध्यम से चाहूंगा, ये नए तो हो गए लेकिन जो पाकिस्तान के सीनियर क्रिकेटर्स है ये सबसे ज्यादा सवाल तो ये आता है कि बाबर और उस्मान क्यों स्ट्राइक रोटेट करते हैं। खेल के तो यहीं से आ रहे हैं ना वो, नहीं, बट खेल तो है इतने साल से। अगर वो इतने सालों बाद भी आके कहते हैं कि अभी भी हम सीख रहे हैं, तो कितने साल लगेंगे सीखने में? कितने हमें आईसीसी के इवेंट्स इनके नाम करने पड़ेंगे? कितना 10 साल तो हो गए ऑलमोस्ट। हाँ जी, बिल्कुल आराम से चल रहा। रिजवान सीनियर मोस्ट है। रिजवान ने तो बाबर से भी पहले से शुरू किया खेल। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी, रिजवान का डेब्यू पहले था। देखिए इतनी अरसा हो गया तो ये चीजें तो मेरा ख्याल है, ऐसी बात सीखना तो बंदा हर वक्त सीखता, हम अभी भी सीख रहे हैं। लेकिन ये ऐसी चीजें हैं, पाँव चलाना, आपका बॉल निकल के खेलना, एक्स्ट्रा कवर मारना, कवर की तरफ खेलना, चारों तरफ खेलना, ये तो एक बेसिक चीजें हैं जी। तो आप केएल राहुल ने अपना नंबर नीचे किया इंडिया में, उन्होंने अपने एक्शन को ऊपर कर दिया, केएल कुछ नंबर 5-6 पे ले आए। ये जो अभी शायद भाई बात कर रहे हैं, यूसुफ बात करें कि जो आपके टॉप प्लेयर्स हैं वो आएंगे मुश्किल जगह पर परफॉर्म करने के लिए, तो ये क्या सोच है या फिर ये जिद है कि जिस सोच और जिद का मुकाबला आपस में? देखिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये मतलब डर है, एक डर हार का, क्या मैच ना हार जाए। हार तो अभी भी रहे, कौन सा जीत रहे? एग्जैक्टली, वो अनफॉर्चुनेटली वैसे तो अभी भी हो रहा है। देखिए अभी मतलब मैं पहले भी एक बात इधर ही की थी, शायद आपके शो में ही की थी, कि बाकी टीम की अप्रोच देखते हैं तो कोई सीरीज होती है तो वो शुरू के मैचेस में एक्सपेरिमेंट करेंगे, यंगस्टर को खिलाएंगे। 2 मैच, अगर 5 मैच की सीरीज है वो पहले 3 मैचेस में करेंगे कि अगर हम हार गए तो सीनियर जो बाहर बैठे हैं वो आके हमें सीरीज जिता देंगे। हमारा हमेशा से ये रहा कि पहले हम सीरीज जीत जाएं, फिर हमको चांस देंगे। और बहुत दफा नहीं, फिर होता ही ऐसा था 2-2 हो गए, डिसाइडर आ गया, वो मजबूरी आ गई, अब आखिरी मैच है जो डिसाइडर हो गया। आपके बाद 2-3 सीनियर आ जाते हैं, नहीं मैंने तो खेलना है, मेरी फॉर्म लगी है, दूसरा कहेगा नहीं मेरी फॉर्म नहीं, मैंने इस मैच में करना है, चांस नहीं देते दूसरों को। यानी जो हमारे लोकल कोचेज हैं इनको नहीं होना चाहिए। सेठी साहब का भी यही ओपिनियन है, लेकिन ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में क्यों है? इंडिया के अंदर अगर हम देखें, राहुल द्रविड़ ने बहुत शानदार कोचिंग की, गौतम गंभीर की सरपरस्ती के अंदर जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी ले गया भारत। पाकिस्तान में क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमें कोचेज अपने भी ठीक नहीं मिल रहे, बाहर से भी जो आते हैं उनका भी बिहेवियर इशू होता है यहाँ पर? हाँ सर, आपने कभी सुना कि राहुल द्रविड़ ने, रवि शास्त्री ने या अनिल कुंबले ने कभी किसी प्लेयर को अपना बेटा बनाया हो? या आपने कभी सुना वहाँ पे अभी केएल राहुल वहाँ पे ड्रॉप हो गया, कभी सुना आपने वहाँ पे जो है दामाद खेल रहे हैं, वहाँ पे कभी भांजों की बेस पे लोग खेल रहे हैं, कभी भतीजों की बेस पे लोग खेल रहे हैं? तो इंटीग्रिटी का मसला है। अब हमारे यहाँ जो कोचेज चाहे लोकल होते हैं या चाहे हमारे जो है फॉरेन कोचेज होते हैं, वो इस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। और आपको पता है सिर्फ एक माहौल बनाना होता है, और वो माहौल जो है वो बन जाता है उन लोगों के जरिए, जैसे का भी आपने सामने जिक्र किया या मेरे जिक्र किया, द लाइक्स ऑफ द्रविड़, गांगुली एंड सम अदर्स, रवि शास्त्री भी। अच्छा, जो इंटेलेक्ट है वो बड़ा पुअर है, अच्छे क्वालिफाइड कोचेस। दूसरा कि हम बड़े बेउस्तादे हैं, हमें कोचेस की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, उनको निकालना नहीं चाहिए। उनके साथ अभी तक देखें जो बयानात आ रहे हैं, जो एक्स ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर थे, तो कंफ्यूज हो गया पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि ये जी, और हमारे आकिब जावेद के बारे में उन्होंने बड़ी मस्का किस्म की बात की जो मुझे अच्छी नहीं लगी। भारत ये है कि अब इसमें डिसाइड कर लेना चाहिए और मैनेज कर लेना चाहिए चीजों को। कैसे हो रहे हैं मैच अकील साहब? देखिए कल ही हम यकूब साहब और मैं डिस्कस कर रहे थे कि जो पाकिस्तान सुपर लीग है ना, 10 एडिशन होने जा रहा है, 10वां, तो वो उस तरह की क्रिकेट देखने में नहीं आ रही। हमने फिर वो स्टैट्स निकाले तो 56 बार ना 200 प्लस हुआ है। अच्छा, जबकि अभी जो जिस तरह की आईपीएल में हम क्रिकेट देख रहे हैं ना, जिस तरह की मार धाड़ हो रही है, दोनों टीमें 250 से ऊपर कर रही हैं, बाज़ का चेज भी हुआ है, बाज़ का नहीं हुआ, तो इस तरह की हम कह रहे थे कि वो पाकिस्तान का वही T20 का ट्रेंड चल रहा है कि 140-60, क्योंकि पहला मैच देखा हुआ था। फिर कल जब स्टार्ट हुआ पहला मैच तो कोयटा ग्लैडिएटर के वो साउथ शकील ने जिस तरह एक T20 का जो फॉर्मेट है, लोग देखना है हाफिज साहब यही चाह रहे हैं कि चौके छक्कों की बरसात हो, चौके जुबिलेशन हो। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली पहले मैच में जिस तरह की धूम धड़के वाली तकरीब थी ना,
आपका प्रवीण जी थी और भी काफी, अली जफर ने भी रंग जमाया। तो उसके अलावा लेकिन क्रिकेट जो पहला मैच था उसने मजा किरकिरा कर दिया। तो जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते हैं उस तरह से परफॉर्म इवन अब वो T20 में भी नहीं कर पाते हैं। मतलब खुश निशान रन किए, लेकिन पाकिस्तान के लिए खेलते हुए जब वो नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, कारकर्दगी का मायार मुख्तलिफ होता है। जी शुक्रिया आफर साहब। देखिए बात वही है कि इंटरनेशनल मायार बहुत आगे है, आगे चला गया नहीं आगे है हमेशा से है। अब देखें ना, इंटरनेशनल क्रिकेट में आप जब 11 खेल रहे हैं तो दे आर द बेस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, दे आर द बेस्ट ऑफ कंट्री। लेकिन जब IPL हो चाहे आप PSL कोई भी लीग ले ले, वो सारे 11 बेस्ट ऑफ द कंट्री नहीं होते। ठीक है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास वाकई ही पैसों की कमी है, वरना पाकिस्तान का एलीट टूर्नामेंट पाकिस्तान सुपर लीग के लिए इतनी कंजूसी क्यों करनी। कंजूसी ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें किसी भी सिलेक्टर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इजाजत नहीं दे रहा कि वो क्रिकेट बोर्ड के खर्चे के ऊपर जाकर मैचेस देख पाए। अब ये सूरत हाल हो चुकी है कि जो सिलेक्टर हैं उनको पाकिस्तान सुपर लीग मैच देखने तक की इजाजत नहीं है। इजाजत नहीं मीन के अगर कोई जाके देखना चाहे तो देख सकता है, बट होटल में रहना या आने जाने का जो खर्चा वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ना मांगे, अपनी जेब से करना है तो कर लीजिए। क्योंकि इससे पहले सिलेक्टर ऐसा कर चुके हैं कि वो जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट के मैचेस देखे हैं कि हमने जाके क्रिकेटर्स की की कारकर्दगी को देखना है, तो उसके लिए वो जो खर्च हुआ उन्होंने अपनी पॉकेट से किया। लास्ट टाइम जो पिंडी के अंदर टूर्नामेंट हुआ चैंपियंस T20 कप, उसके बाद से लेकर अब तक जितने डोमेस्टिक इवेंट हैं, अगर किसी सिलेक्टर ने कहीं पर भी कोई गया है तो अपनी पॉकेट से गया है। और मीनवाइल इस बीच में सिलेक्शन कमेटी के ऊपर तनकीद हुई है कि भाई ये जो मैचेस होते हैं उसमें जाके आप क्यों नहीं देखते। मगर अंदर की बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको खर्चा ही नहीं दिया, या उनके लिए होटल नहीं किराया दिया होता है, टिकट्स होती है। लाइक असद शफीक ने ख्वाहिश जाहिर की, ख्वाहिश क्या, उन्होंने कहा था कि मैं जाके देखता हूं, टीम की परफॉर्मेंस देखूंगा मैं, और इंटरेक्शन भी होता है, जाके ग्राउंड में देखना जरूरी होता है। तो T20 टूर्नामेंट के लिए उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोला था, जिस पर उनको अप्रूवल नहीं मिली थी। जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उन्होंने बोला बजट नहीं है। और ये मतलब मैं सर पकड़ के बैठ गया जब मुझे ये चीज का पता चला कि पाकिस्तान सुपर लीग के लिए भी पैसे नहीं है। मतलब ये तो बड़ा ही एक वो टूर्नामेंट है जिसमें तो हम देखते हैं कि मतलब आपकी मुझे नहीं पता भी चुके स्टार्ट हुआ है, बट इससे पहले तो होता था कि क्रिकेटर्स अपनी क्रिकेट बोर्ड अपनी फैमिलीज भी ले जाता था दुबई, वहां पर उनको मुफ्त में रहायशें और पूरा टूर्स हुआ करता था। तो PSL से तो इतने पैसे आते थे। अभी 2 दिन पहले नजम शेठी साहब ने एक प्रोग्राम किया, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्ट्रक्चर ऐसा है कि आधे जो पैसे हैं वो ICC से आते हैं और आधे पैसे पाकिस्तान सुपर लीग से आते हैं। तो ये इतना प्राइम आप समझिए आपका प्रीमियर टूर्नामेंट है और इसके अंदर बहुत चीजें मैटर कर रही होती हैं। और बहुत से फैन जो नाराज हैं, जो गिने चुने हैं, कुछ जिनको उम्मीद बनी हुई है कि पाकिस्तान सुपर लीग में कोई क्रिकेटर्स हो सकता है नया फेस मिल जाए, या जो पुराने हैं उनको कुछ एक मोमेंटम मिले और टीम पाकिस्तान किसी रूप में बैठे। तो ये मुझे ज्यादा देखें, हमेशा तनकीद होती है सिलेक्शन कमेटी के ऊपर कि भाई आप जाके ग्राउंड में यहाँ पे देखते क्यों नहीं है। ये एक मेन चीज होती है, दुनिया भर में ऐसा होता है। बल्कि ये सिलेक्शन कमेटी में तनकीद होती है कि मैच का मैच है तो आपको देखना है, अगर नहीं देखते तो किस चीज का सिलेक्टर है, ये मूवमेंट होता है। बट अब अगर सिलेक्टर जाके देखना चाहे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई बजट नहीं है कि अगर मुल्तान में मैच हो रहा है तो वहां का के 5 स्टार होटल मिल जाए, या जहां पे टीमें ठहरी हैं, जो भी होटल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी के मुताबिक सिलेक्टर को मिलना चाहिए, वो होटल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब नहीं दे रहा, आने जाने के टिकट नहीं दे रहा, TRD मिलता है वो नहीं दे रहा। तो सिलेक्टर ऐसा कुछ भी नहीं मिल पाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। मेरे लिए PCB के पास पैसा नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास परफॉर्मेंस नहीं है, देश की इकोनॉमी नहीं चल रही, लोग मैच नहीं देखने आ रहे हैं। PCB अपने परेशान है कि हमारे पास पैसा कैसे आए। PSL का मैच हो रहा है तो लोग ऑडियंस नहीं आ पा रही देखने के लिए, दर्शक नहीं आ पा रहे हैं, तो PSL इस वजह से बंद होने के कगार पे है। अगले साल इनको 2 टीम बढ़ानी है, जेब में पैसा नहीं है, मालिक नुकसान में चल रहे हैं, चिल्ला गला फाड़ के कह रहे हैं कि कुछ चेंजिंग लाओ जिससे इनकम हो। 2-3 सीजन छोड़ के बाकी किसी भी सीजन में इनकम नहीं हुआ है। तो भाई साहब परेशानी एक अलग लेवल पे है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसलिए परेशान है कि सारे पैसे तो खर्च कर रहे हैं हम क्रिकेटरों पे, क्रिकेटर हमें परफॉर्मेंस करके नहीं दे रहे हैं। मेंटर 50-50 लाख रुपया ले रहे हैं, उनको हम क्यों दे रहे हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को समझ नहीं आ रही। PCB चले तो चले कैसे। 25 सेलेक्टर चेंज हो चुके हैं 5 साल में लगभग। मुझे ऐसा लगता है कि हेड कोच कम से कम नहीं तो 15 से 20 चेंज हुए हैं। 5 PCB के अध्यक्ष चेंज हुए हैं, अभी मोहसिन नकवी भी जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि सरकारें भी 2-3 चेंज हो गई हैं। लेकिन हालात नहीं बदले हैं तो केवल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के और पाकिस्तान की कंट्री के। मतलब कि रातों रात प्रधानमंत्री चेंज हो जाता है तो वहाँ हेड कोच, PCB अध्यक्ष या फिर कैप्टन की क्या ही बात करें। कप्तान तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 4-5 चेंज हो चुके। पहले कौन थे? बाबर आजम, उसके बाद कौन बना? शाहीन शाह अफरीदी, उसके बाद कौन बना? बाबर आजम, फिर कौन बना? मोहम्मद रिजवान, फिर कौन बना? आगा सलमान। तो भाई साहब ये 4-5 कप्तान भी चेंज हो चुके हैं। प्रॉब्लम ठीक कहीं भी नहीं हो रहा, क्योंकि टीम की परफॉर्मेंस 0 है। तो पैसे कहां से इनकम होंगे? लोग गुस्सा अलग है। कराची में मैच कराइए, पब्लिक नहीं आ रही। क्या बोलते हैं कि लाहौर में कराइए, पब्लिक नहीं आ रही। मतलब इन लोगों को लगता है अब जन्नत में मैच कराना पड़ेगा, हो सकता है तभी कोई ऑडियंस देखने के लिए आए, नहीं तो चांस बिल्कुल कमती है। ऑडियंस बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रही, चाहे PSL में मैच हो ना हो, वहीं साथ में IPL हो रहा है। ये लोग अपना क्या बोलते हैं, अपना पिछवाड़े में आग खुद लगा लेते हैं। ये लोग IPL के साथ ही PSL करवा दिए,
कि भाई साहब कुछ नहीं होगा, तो इसके वजह से एक वैल्यू तो मिलेगी कि आईपीएल के साथ हमारा नाम तो जोड़ा जाएगा। नाम के चक्कर में जुड़ा कुछ नहीं, जो उधर खेलने वाले थे वो बेचारे आईपीएल में कमेंट्री कर रहे हैं। चाहे आप केन विलियमसन को देखिए, और वहां पे एक थे साउथ अफ्रीका के अब्बास ऑलराउंडर, वो मुंबई चले आए, पीएसएल को छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं देख के ये पता लग रहा है कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम बवासीर बन चुका है, आज नहीं तो कल फट जाएगा। ये लोग ध्यान नहीं दिए तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।